में बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद में बैठक कर कर अब अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा से लेकर मौलाना जो है उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, तो वही दूसरी तरफ अपनी छवि को सुधारने के लिए लखनऊ में उन्होंने पोस्टर जारी किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। सर, क्या है पूरा मामला? लखनऊ में पोस्टर जारी किया गया छवि सुधारने के लिए। देखिए, अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा समझते हैं और ये उनको विरासत में मिली है उनके पिताजी से। अखिलेश यादव मस्जिद में गए, वहां पर बैठक की, उन्होंने चाट पकौड़े भी खाए और अपने साथ पत्नी डिंपल यादव को लेकर के गए। और इस्लाम में माना जाता है कि मस्जिदों में औरतों का प्रवेश वर्जित है। हालांकि कुछ जगहों पर ये लीगल है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ये इलीगल है, खासकर भारत में। और डिंपल यादव के जाने से ये विवाद और गहरा गया। अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि पूरा मुस्लिम समाज अब उनके खिलाफ उतर गया है। कहीं से उनके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं, तो कोई सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश का विरोध कर रहा है। और अब तो जितने यूपी के मौलवी मौलाना हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं, वो खुलकर अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द माफी मांगे, नहीं तो मुस्लिम समाज आंदोलन करेगा। क्योंकि मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है, जो काम अखिलेश यादव ने किया है। अब जो पोस्टर जारी किया गया है, अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सपा के कार्यकर्ता है, वो इस पोस्टर के जरिए बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है नफरत की सियासत नहीं करते हैं, वो धर्म स्थल को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। आप शब्द पर गौर करिए, ये प्रेम भी जोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने इस्लामी शब्द को जोड़ा वहां पर, मोहब्बत। और आपको याद आया होगा या दर्शकों को याद आया होगा, इनके दोस्त मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे पूरे देश में। अभी भी उनका ये मामला जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, कोशिश जारी है। जब भी चुनाव आता है, मोहब्बत की दुकान वो शुरू कर देते हैं राहुल गांधी। उसी की तर्ज पर अखिलेश यादव भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है नफरत की सियासत नहीं करते हैं, वो मोहब्बत की सियासत करते हैं। वो भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इनको जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? जिस तरह से मौलाना गैंग इन पर पूरी तरह से हमलावर है, अखिलेश यादव सामने आए, वो इन बातों पर स्पष्ट कर दें कि आखिरकार वो वहां गए थे, उन्होंने मीटिंग की या ना की। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि वहां पर मीटिंग हुई ही नहीं है। हालांकि तस्वीरों में साफ साफ नजर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ, उनके भाई धर्मेंद्र यादव भी वहां पर थे, जियाउर रहमान बर्क भी थे और कई सारे सांसद मौजूद थे। मोहिबुल्लाह नदवी जो उस मस्जिद के इमाम है, अब सारा दोष उनके सिर पर ही मढ़ा जा रहा है। और जितने भी मौलाना है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कार्रवाई मस्जिद के इमाम और सपा सांसद नदवी पर होनी चाहिए। उनके तो पद को हटाने की भी बात चल रही है। हाँ, देश भर में इस बात को लेकर मांग तेज हो गई है कि नदवी को जो है उनके पद से बर्खास्त किया जाए और अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये मामला जो है उनके हिसाब से कि ये बहुत बड़ा पैमाने पर ये नहीं आगे जाएगा। लेकिन वो शायद इस बात को भूल रहे हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले जिस तरह से मुसलमानों की नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर सामने आई है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि अखिलेश की राह जो है 2027 की, वो आसान नहीं होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही उन्होंने 37 सीटें जीत ली, इंडी गठबंधन के साथ मिलकर 43 तक आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन फिर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कमान संभाली और समाजवादी पार्टी को धूल चटा दी, वो बता रहा है कि यूपी में जो है सीएम योगी जनता की पसंद में नंबर 1 है और दूर दूर तक उनके आसपास कोई नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ का मजबूत चेहरा है बीजेपी के पास। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वो हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं और मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं। साथ ही वो संदेश दे रहे हैं कि जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। वहीं अखिलेश यादव को आप देखिए, खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, चाहे सियासत की बात हो या सियासत के अलावा बात हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों कैसे इन्होंने राम मंदिर के विरोध में बयान दिया था। राम मंदिर बने हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, आज तक ये दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। उसके बाद ब्राह्मण वर्सेस यादव कांड जो इटावा में हुआ, कैसे सियासत को इन्होंने पूरी तरह से बढ़ाने की कोशिश की। और लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इटावा में केदारेश्वर मंदिर भी तो बनवा रहे हैं। देखिए, उससे मतलब नहीं है। जनता में अगर कुछ मैसेज जाता है तो आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी सोच क्या है। आप ये बयान देते हैं कि आपको गौमूत्र और गोबर से दुर्गंध आता है, आप राम मंदिर नहीं गए हैं। वो राम मंदिर 500 सालों बाद हिंदुत्व की इतनी बड़ी जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राम मंदिर बना है।
अरविंद केजरीवाल जैसे नेता वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन अखिलेश और उनके भाई यूपी के जो 2 लड़के हैं राहुल, आज तक इन्हें मौका नहीं मिला है राम मंदिर जाने का। तो लोगों को पता है, हिंदू तो इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं पहले से ही, और जो स्पेस था वो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और अब धीरे धीरे मुसलमान भी नाराज होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों के लिए इन्होंने किया क्या है? जो भी काम है वो तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। चाहे पर्व त्योहारों की बात करें, किस तरह से सीएम योगी की सरकार उनको भी फैसिलिटीज दे रही है। साफ सफाई की बात हो, राशन की बात हो, बिजली पानी सड़क की बात हो, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में हर किसी का विकास हो रहा है, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव खुलकर मुसलमानों की सियासत करने लगे हैं। और अब आपको लगता है कि अखिलेश यादव के लिए एक तरीके से पूरा पासा ही पलट गया है? वो एक तरफ मस्जिद में जाकर ये बैठक इसीलिए कर रहे थे ताकि उनकी छवि जो है वो मुस्लिमों के मसीहा वाली बनी रहे, लेकिन अब पूरी तरीके से वो पासा पलट गया। अब उन पे जो मुस्लिम ही है वही आरोप लगा रहे हैं, वही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। देश की विपक्षी पार्टियों की दिक्कत यही है, और विपक्षी नेताओं की, ये मुसलमानों के बीच में ही अपनी छवि बनाने में लगे हैं पिछले कुछ सालों से। इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के बीच उनकी छवि कैसी भी रहे, वो वोट उन्हीं को करेंगे। इनको छवि बनानी चाहिए हिंदुओं के बीच में जाकर के, लेकिन ये हिंदुओं के बीच में हिंदू विरोधी होने का छवि बना लेते हैं। ये अभी देखिए बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर किस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरा बवाल काटे हुए हैं। उसी तरह से अब कहा जा रहा है कि देश भर में इसे लागू करने की बात हो रही है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी घबराई हुई है। तो ये लोग जो हैं ये मुसलमानों को संदेश तो दे ही नहीं पा रहे हैं। ये हिंदुओं से जिस तरह से इन्होंने किनारा किया है वो बता रहा है कि इनकी सोच जो है वो हिंदू विरोधी ही है, चाहे राम मंदिर नहीं जाना हो या कुछ भी। वक्फ संशोधन को लेकर लगातार देख रहे थे कि एकजुट हो गए थे सब भी। वक्फ संशोधन को लेकर इनके सांसद लखनऊ से पटना तक पहुंच जाते हैं, वहां रैली में हुंकार भरते हैं, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है तो पूरा समाजवादी पार्टी जो है वो गायब हो जाती है। वो फिर आपको कहीं नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ पोस्टर और बैनर में नजर आती है। अखिलेश यादव नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। 2017 में इतनी बुरी तरह से उन्हें हार मिली, उसके बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चुनकर आए, और अब कहा जा रहा है कि अखिलेश की अगर यही स्थिति रही तो 2027 में योगी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। और जिस तरह से अब मुस्लिम समाज इनके खिलाफ हुआ है, आप देख लीजिए, जो मौलाना इनके फेवर में हुआ करते थे, चाहे मौलाना बरेलवी की बात कर लें, इस्लामिक धर्म गुरु हैं इशफाक गोरा, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा, वो तो कह रहे हैं कि इमाम की संसदी भी बर्खास्त की जाए और इमाम का पद भी उनसे छीन लिया जाए। तो हर ओर से समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। और अब मौलाना अंसार रजा का आज बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है, पाकीज़गी पर उन्होंने हमला किया है, वो जो कपड़े वहां पर पहन के गई थी वो इस्लाम के खिलाफ है, और अखिलेश यादव इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें, वो माफी मांगे और अपने सांसदों पर भी कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी ओर से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये पोस्टर बैनर के जरिए वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया जहां पर संसद के सामने उनसे जो है मीडिया वालों ने बात करी थी, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो जानबूझकर इस तरीके से इस तस्वीर को गलत तरीके से सामने लोगों के रख रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तस्वीर है ये गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, हमसे बातचीत कर रहे थे, हम वहां पे कोई राजनीतिक बैठक नहीं कर रहे थे। तो बैठक में और क्या डांस गाना थोड़ी होता है, वहां पे बातचीत ही होता है, और उसी तरह ये लोग वहां पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। अब क्या बातचीत कर रहे थे वो तो निकल कर सामने आया नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों को ही पता है। तो अखिलेश यादव इतना जो फालतू की बयानबाजी करते हैं, इसके बदले अगर ये मामला ही क्लियर कर देते तो अभी तक मामला सॉर्ट आउट हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि एकजुट रहने के लिए हम इस तरीके के कदम उठाते हैं, इस तरीके से हम दोनों जगह जाते हैं, मंदिर की भी बात करते हैं, मस्जिद की भी बात करते हैं। नहीं तो मंदिर और मस्जिद में बैठक करने की अनुमति उन्हें किसने दे दी है? ना ही इस्लाम में इसकी इजाजत है, ना ही हिंदुत्व। आप कहीं भी देखिए धर्म ग्रंथ में मंदिर और मस्जिद जो है वो पूजा की जगह, इबादत की जगह है, वो सियासत की जगह नहीं है। इसीलिए तो तमाम मौलाना भड़के हुए हैं, और अब मौलाना ही नहीं, जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो सारे अखिलेश यादव के खिलाफ आ गए हैं। दिल्ली में मोहन भागवत की बैठक हुई है, 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु उनके साथ आए हैं, जो ये बता रहा है कि उनकी जो सियासी राह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 2027 में अगर अखिलेश यादव इसी राह पर चलते रहे तो उन्हें तीसरी बार बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। और अखिलेश यादव अगर माफी इस मामले में नहीं मांगते हैं तो मौलाना उनके खिलाफ ना सिर्फ फतवे जारी करेंगे बल्कि अखिलेश के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, जिस तरह से वो बार बार ऐलान कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहे तो अखिलेश यादव अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मस्जिद में राजनीतिक बैठक करी है, उसके लिए अब उनको भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में भी। अब आगे वो माफी मांगते हैं या फिर कोई एक्शन उनके खिलाफ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।